नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कमलेश त्रिपाठी और आप मुझे देख रहे हैं बिंदास भोजपुरिया चैनल पर। मेरे साथ बड़ी खूबसूरत चांदनी सिंह है। एक फिल्म के सेट पर हम आए हुए हैं और चांदनी से कई सारी बातें करनी है। कुछ सवाल मेरे, कुछ सवाल आपके और कुछ बातें जो इन्होंने पिछले काफी समय से आप लोगों को बताई नहीं। इन सारे सवालों के साथ हम हाजिर हैं यहाँ पर। तो चांदनी जी, स्वागत है आपका चैनल में। जी नमस्ते, प्रणाम। चांदनी जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से कहूँ कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। लॉकडाउन के बाद स्पेशली ये जो 3-4 महीने का गैप हुआ, इसके बाद आप ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ओह, ये नहीं बताया था किसी ने। हाँ, तो ये मुझे नजर आया इसलिए मैंने कह दिया। क्या किया आपने ऐसा कि भाई इस खूबसूरती को और ज्यादा 4 चांद लग गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं की, बट घर में फैमिली लोग के साथ रहती थी, अच्छा लगता था सबके साथ मिलजुल के रहना। तो अच्छा, तो ये परिवार के साथ वक्त बिताने का जो असर है वो चेहरे पर दिख रहा है और चेहरा खिला खिला है। चांदनी जी, लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया? हमने लॉकडाउन में फैमिली के साथ ही अच्छे अच्छे खाने बनाए, सबको खिलाई, बस यही करती थी। अच्छा, अच्छे अच्छे खाने मतलब क्या क्या बनाया आपने? रसगुल्ले बनाए हमने, लौकी का हलवा बनाया, छोला भटूरा बनाया, बहुत बिस्किट बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई। मतलब ये सब कुछ आपको बनाने आता है? जी जी, वो तो सभी लड़कियों को आता है। अच्छा अच्छा, नहीं सबको नहीं आता है, लेकिन ठीक है आपको आता है तो आपने बनाया और खाया भी और खिलाया भी। अरे वाह, वेरी गुड। खैर, लॉकडाउन 3-4 महीने जो था, फिल्मों से आप दूर थे, जी जी इस कैमरे से आप दूर थे, बिल्कुल। शूट चल नहीं रही थी, बाहर आना जाना हो नहीं रहा था। कुछ उबाव या फिर कुछ घर में कैद कैद सा नहीं लगता था? मुझे तो बहुत लगता था। नहीं नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि शूट पे भी हम रहते थे तो बस शूट करने के बाद घर पे ही रहना मुझे ज़्यादा पसंद रहता था, इससे कुछ ऐसा बोर नहीं हुई मैं। अच्छा, चांदनी के बारे में ये कहा जाता है कि चांदनी पार्टीज में नहीं दिखती हैं, ज़्यादातर लेट नाइट पार्टीज में दिखती नहीं है, बहुत कम, इनका अपीयरेंस बहुत कम है। लोग अगर आ जाते हैं तो बस, अगर आप आती हैं तो बहुत कम पार्टीज में आप नोटिस की जाती, स्पॉट की जाती हैं। पार्टियों से, पेस्ट्री पार्टीज से, बर्थडे सेलिब्रेशन से, म्यूजिक लॉन्चेस से, इन सबसे ज़्यादातर चांदनी दूर रहती है। कोई खास वजह? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा घर में ही रहना, शांति रहना, ऐसा ज़्यादा पसंद है। अच्छा, बहुत लोग को लगता है कि नहीं घमंडी है इसलिए नहीं आती है, बट वो घमंड नहीं रहता है, नीचे रहे, शुरू से ऐसे ही रहे हैं तो अब उसे चेंज तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, तो कभी किसी ने इस बात को आपके मुंह पर, आपके सामने कह दिया कि भाई आप तो आती नहीं है? बहुत लोगों ने कह दिया। पीठ पीछे भी लोग कहते हैं कि हाँ घमंडी है इसलिए नहीं आती है, बट ऐसा नहीं है। शुरू से हम कहीं जाना, बहुत घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए, तो घर में रहना, घर के कामों में, ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो शुद्ध घरेलू लड़कियां जो होती हैं, पूरी तरह से डेडिकेटेड, वो इसी तरह की होती हैं। वही घर, वही चार दीवारी, वही बेडरूम, वही हॉल, वही किचन, उसमें कुछ नया तो होता नहीं है। फिर आखिर मन कैसे लगता है? आदत सी हो गई है। ठीक है। अच्छा चांदनी, जब आप फिल्मों की अब बात करते हैं, आपकी जो पहचान शुरू से हुई वो एल्बम स्टार के तौर पे आप जानी गई, क्योंकि आपके एल्बम्स ने काफ़ी धमाल मचाया, धूम मचाया, बहुत सारे मिलियंस के रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। उसके बाद आपकी फिल्मों में एंट्री हुई। अब तक चांदनी करीब कितनी फिल्में कर चुकी हैं? ऐसे तो गिनती कभी किया नहीं, लेकिन फिर भी 7, 8, 9 हो चुके होंगे, 7, 8 समथिंग। 7-8 फिल्में, मतलब 10 के आसपास हो सकती हैं। हाँ, होंगे एक साल में। जी। ठीक है। इन 10 फिल्मों में, ये जो 8 फिल्में, 9 फिल्में, जिनका जो पूरा सफ़र रहा है, इन 8-10 फिल्मों में वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर था चांदनी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और वो कौन सा ज़्यादा कैरेक्टर था जो आप नहीं चाहती थी, या जो थोड़ा सा आपको लगा कि ये नहीं करना था लेकिन फिर भी कर लिया? ज़रा बताएं। जैसे मुझे शॉर्ट ड्रेस पसंद नहीं है, और मैं ज़्यादातर फिल्म करना चाहती हूँ घरेलू, जैसे वाइफ का हुआ, गर्लफ्रेंड भी हूँ तो ऐसा नहीं बहुत शॉर्ट ड्रेस कभी पहना नहीं, इसलिए शायद फिल्मों में पहनती हूँ, अगर मिल जाते हैं पहनती हूँ, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। वचन फिल्में मैंने किया, बद्रीनाथ किया, तो वो सब फिल्मों में मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर मिला। अभी कल मेरा वचन रिलीज़ हुआ टीवी पे, तो बहुत अच्छा, सभी लोगों ने प्यार भी दिया उसे। अच्छा,
लेकिन जब बेसिकली जो हीरोइन होती है, हम थोड़ा सा मतलब किसी की ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, मैं जानता हूँ कि जो कि साड़ी पहन के घूमे, किसी को शायद ऐसी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती है। अगर किसी की है, मेरे कैमरे के पीछे शैलेश की अगर है तो मैं कह नहीं सकता हूँ, ठीक है, लेकिन किसी की ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं होती है जो साड़ी पहन के घूमे और ऊपर से नीचे तक पूरा ड्रेस दुपट्टा गले में लपेट के घूमे। ऐसी लड़की गर्लफ्रेंड बन ही नहीं सकती है। तो फिल्मों में इस इमेज को कैसे बदलेंगे फिर? आप कैसे उम्मीद करती हैं कि इस इमेज के साथ फिल्में बने? मतलब अगर नहीं हमें वो ऐसा ड्रेस को लेकर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर हम फिल्म नहीं करते हैं, मना कर देते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मुझे नॉलेज नहीं था, तो हमने एक फ़िल्म किया था मैं नागिन तू सपेरा, मेरी मतलब फिर उसमें बहुत छोटे छोटे ड्रेस थे, तो मैंने सर को बोला कि बहुत ही ख़राब मुझे लगा, मुझे ऐसा लगा मुझे ये फिल्म नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी हो गया, वो कर लिया। लेकिन अभी नहीं करती हूँ अभी। अच्छा, ये छोटे कपड़ों की वजह से, शॉर्ट कपड़ों की वजह से, या आपके हिसाब से जो कपड़े ठीक नहीं हैं, ऐसे कपड़ों की वजह से आपने कितनी फिल्में छोड़ी हैं? बहुत सारी छोड़े हैं, नहीं कुछ तो 10-12 छोड़ दी हूँ ड्रेस को लेके। ये आप लोगों ने सबसे पहले सुना यहाँ पर। चांदनी सिंह ने कहा कि 10-12 फिल्में इन्होंने छोड़ दी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ड्रेस थी वो इनके हिसाब से ठीक नहीं थी, वो इन्हें पसंद नहीं थी, वो छोटी थी या वेस्टर्न थी, इस वजह से। तो ये आपने सबसे पहले ये सुना कि 8 फिल्में की हैं और 10-12 छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ ड्रेस की वजह से। अच्छा, और भी किसी वजह से फिल्में छोड़ी हैं या सिर्फ ड्रेस ही एक बड़ी वजह रही है? स्टोरी एक्चुअली सभी लोग जानते हैं कि हम बहुत इंडस्ट्रीज़ में सब लोग जानते हैं कि बहुत कम बोलते हैं, और हमसे जो बड़े हैं डायरेक्टर सर, हम उन पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो वो हमें जो स्टोरी सुनाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सुनाते कुछ और हैं और काम में सेट पे जाती हूँ तो स्टोरी चेंज होके कुछ और हो जाता है। तो वो सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो थोड़ा इन सब चीज़ों की वजह से भी अवॉइड। तो ज़रा आप ये भी बता दीजिए कि भाई वो कौन से डायरेक्टर साहब थे जो फिल्म कर रहे थे, जिन्होंने आपको कहानी कुछ और सुनाई, शूट के वक्त कहानी कुछ और बदल दी और उसकी वजह से आपको दिक्कत हुई? ज़रा आप ये भी बता दीजिए। नाम बता देंगे तो फिर तो बवाल हो जाएगा। अरे आजकल तो बवाल बहुत सारा हो रहा है। लेकिन हम बवाल में रहना नहीं चाहते। आप नहीं रहना चाहते, लेकिन आप सच तो कहना चाहती हैं। सच बोलते हैं शायद इसीलिए। तो सच बोलती हैं। फिर अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है तो फिर बताने में क्या दिक्कत है? नहीं, नाम तो आप ही जानते होंगे। मैं नहीं जानता नाम। अभी कुछ दिन पहले मैं भोपाल में फिल्म की, जिसमें से कि 2 फिल्में मैंने किया। एक कल्लू जी थे उसमें और एक और कोई नए लड़के थे, तो उन लोग के साथ की वो फिल्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं गया था कि आपका रोल ये है क्या नहीं। वहाँ जाने के बाद सारा चेंज हो गया, 3-4 हीरोइन, फिर उसमें कुछ और हीरो 3-4, ये सब नहीं बताया गया था। लेकिन फिर वहाँ गई तो प्रोड्यूसर का तो नुकसान नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मैंने काम किया, लेकिन वो मेरे मन का नहीं था। और मैंने उनको बोला भी कि सर आप मुझे बताए कुछ और थे और का, तो फिर वो लोग बोले कि नहीं मतलब पहले से ये डिसाइड था, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा वगैरह वगैरह। अच्छा, कभी सेट पे जो माहौल होता है वो भी कभी ऐसा होता है जिसकी वजह से फिल्म छोड़नी पड़ती है? कभी ऐसा भी माहौल बनता है जो आपके अकॉर्डिंगली माहौल ठीक ना हो और आपने फिल्म छोड़ दी हो, या आपको कंफर्टेबल फील ना हुआ हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं हुआ है अब तक? तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा। और फिल्म लाइन में लाने वाले मुझे मतलब ब्रेक दिए अच्छे से, जिन्होंने मुझे प्रेजेंट किया, वो धीरू सर हैं, जिनकी अभी हम लोग फिल्म कर रहे हैं, गोरी हैं कलाइयाँ। अरे वाह। और लॉकडाउन के बाद तुरंत हमने किया LIC एजेंट, मुन्ना मिसिर, सॉरी, और एक और फिल्म में किया। तो बहुत अच्छी फिल्में हैं, हमारे लोगों के बीच में आएंगी जल्दी ही। अच्छा।